हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी में। मैं मदन कुमार। आज हम लोग फिर मैथ का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। आज न्यू टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में ये अक्सर चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन। आज हम लोग सीख रहे हैं साझा, पार्टनरशिप, साझेदारी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी है। इसका कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे हम लोग और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है साझा। टाइप 1 हम लोग अभी सीखेंगे, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक जाएंगे। उसमें सारा कंप्लीट हम लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन एक देख लीजिए। ए, बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपया, 45,000 रुपया और 60,000 रुपये निवेश करते हैं। वे क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभ का लगभग कितना भाग सी को मिलेगा या प्राप्त होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। इस पर हम लोग अभी काम करेंगे। तो इसमें कुछ कंसेप्ट है, पहले उसको देखते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। कंसेप्ट ये है कि अगर लाभ कमाना चाहता है ना, अगर लाभ कमाना चाहता है तो जितना भी ये पूंजी लगाएगा ना, जितना भी पूंजी लगाएगा, अगर कम पूंजी लगाएगा तो कम लाभ होगा, ज़्यादा पूंजी लगाएगा तो इसको लाभ ज़्यादा होगा। तो इसमें दोनों में संबंध होता है ना। लाभ और पूंजी में संबंध ये होता है कि ये दोनों आपस में समानुपाती के रूप में रहता है। मतलब समानुपाती का मतलब है ये अगर ज़्यादा पूंजी लगाएगा तो लाभ भी इसी रेशियो में ज़्यादा प्राप्त होगा। पूंजी जितना ज़्यादा रहेगा उतना लाभ प्राप्त होगा, जितना कम रहेगा उसी रेशियो में लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ और पूंजी के बीच संबंध ये बताए। फिर अब एक और शब्द आएगा, है ना, लाभ का समय से रेशियो। लाभ और समय में भी समानुपाती का रेशियो रहेगा। कोई मान लीजिए 1 वर्ष के लिए पूंजी लगाया है तो उसको लाभ भी उसी अनुसार होगा। पूंजी भी देख लेंगे और समय भी देख लेंगे। अगर कम समय के लिए लगाएगा तो कम लाभ होगा, ज़्यादा समय के लिए लगाएगा ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ कंक्लूजन ये आया कि लाभ जो होता है पूंजी का समय का समानुपाती होता है। अगर दोनों को एक साथ कंडीशन जोड़ लेते हैं तो लाभ का समानुपाती बोल सकते हैं, पूंजी गुना समय के रूप में, है ना। इधर ये दोनों को एक जगह लिख दिए, यहाँ दोनों को आपस में गुना के रूप में लिख दिए। अब हम कह सकते हैं कि लाभ का जो लाभ जो समानुपाती होता है पूंजी और समय का, एक फार्मूला भी पढ़े होंगे। इसी को फार्मूला बनाता है कि लाभ बराबर, बोलिए कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो पूंजी गुना समय कर देते हैं तो लाभ निकल जाता है। फिर अगर मेन फार्मूला हो गया तो हमको अगर पूंजी निकालना होगा तो पूंजी बराबर बोल देंगे लाभ में समय से भाग कर लीजिए तो हमारा पूंजी निकल जाएगा। अगर समय निकालना है तो समय अगर निकालना है तो लाभ में किससे, तो पूंजी से भाग कर लीजिए, समय निकल जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। ये फार्मूला भी है, एक तरह से किताब में इस तरह से मिलता है फार्मूला। इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन पर। थोड़ा और बढ़ के देखते हैं। तो एक चीज़ और देख लीजिए कि मान लीजिए कि कोई व्यापार में तो साझेदार रहता ही है। साझेदार रहता है मतलब मान लीजिए यहाँ पर A, B, C 3 गो साझेदार है। ये साझेदार है तो कुछ पूंजी भी लगाया होगा। तो मान लीजिए ये पूंजी लगाता है ना। ये जो है P1 पूंजी लगाता है, पूंजी को P से डिनोट कर रहे हैं। ये P2 पूंजी लगाता है, ये P3 पूंजी लगाता है। तो ये ABC तीनों साझेदार का पूंजी के रूप में ये रेशियो है। पूंजी इस रेशियो में लगाया है ABC। मान लीजिए कुछ समय भी रहा होगा, पूंजी कुछ लगा दिया। व्यापार अगर स्टार्ट करेगा तो कुछ समय के लिए भी तो निकाल रहेगा। तो ये T1 समय के लिए, T2 समय के लिए, T3 समय के लिए। तो इस तरह से रेशियो रहा। अगर हम चाहेंगे कि अगर ये दोनों चीज़ निकल गया तो अगर लाभ का रेशियो निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, P1 इंटू P2। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। अगर पूंजी को और समय को आपस में गुना कर लेंगे तो लाभ का रेशियो निकल जाएगा। लाभ का रेशियो निकालना हम चाह रहे हैं तो P1 इंटू P2 करेंगे। अगर B का लाभ का रेशियो निकालना चाहेंगे तो P2 इंटू T2 करेंगे। इसी तरह से अगर इसका लाभ का रेशियो निकालना चाहेंगे तो P3
इंटू T3 करेंगे। तो ये लाभ का रेशियो निकल गया। तो इतना चीज़ तो हमको करना ही है। ये तो हो गया बेसिक चीज़ है, ये फार्मूला हो गया। मेन चीज़ आपका ये है ना, मेन चीज़ अगर ये ध्यान में रखिएगा। और ये इसमें भी ये दोनों चीज़ छोड़ दीजिए, खाली आप लाभ का रेशियो निकालना जान गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब बारी बारी से इसका इस्तेमाल भी करेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। तो कह रहा है ABC व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000, 60,000 रुपये निवेश करते हैं। निवेश करना हुआ कि ये पूंजी लगा रहा है ABC, है ना, कितना, तो ये पूंजी लगा रहा है ना, पूंजी लगा रहा है ए कितना, तो ये 40,000 लगा रहा है, B 45,000 लगा रहा है और C 60,000 रुपये लगा रहा है। तो ये पूंजी हो गया। पहला काम करना है आपको, पूंजी लिख लीजिएगा, फिर समय लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? समय लिखिएगा। पूंजी लिख लिए, समय, तो समय कह रहा है क्या, वे क्रमशः 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना के लिए व्यापार में रहे। तो ये पूंजी हो गया, समय हो गया, तो लाभ का भी रेशियो निकालिएगा। ठीक है, तो लाभ का रेशियो कहे कि इसको आपस में गुना कर लीजिए, निकल जाएगा। लाभ का रेशियो क्या होता है, ये दोनों को गुना किया। तो गुना थोड़ा भारी हो जाएगा। कैसे भारी होगा, ये 40,000 है, इतना सारा जीरो है, उसको सॉल्व कर गुना कीजिएगा, लिखिएगा तो जगह भी भरेगा और समय भी लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जगह का और समय का दोनों का अभाव रहता है, तो हमको वो जगह और समय बचाना है। तो अब इसको ये तो कर ही लिया, ऐसे भी बनेगा है, लेकिन थोड़ा इसको और शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे शॉर्ट, तो देखिए साझा चैप्टर जब भी बनाइएगा ना, तो इसमें पूंजी बहुत लोग लगाते हैं। तो पूंजी लगाते हैं, अगर पूंजी कट रहा है तो रेशियो का काम होता है काट लीजिए। तो पूंजी कट रहा है तो काट के ही लिखिए, या यहाँ देखिएगा पूंजी तो जीरो बहुत रहता है उसमें लिखा हो, तो जीरो को हम जितना कॉमन होगा उसको लिखेंगे ही नहीं। प्रश्न सॉल्व करने वक्त क्या करेंगे, जीरो को इग्नोर करके चलेंगे। जैसे इसमें देखिए 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी है। तो पहले से ही वो 40,000 न पढ़ के सिर्फ 40 पढ़ेंगे, या अर्थात यहाँ से जीरो को गायब कर लेंगे। यहाँ से 3 जीरो गायब, तो 3 जीरो इसमें भी गायब कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको भी अगर मन में कट रहा है तो काट भी सकते हैं। जैसे ये सब 5 के पहाड़ा से कट रहा है, ये कितने बार में 40 है, तो ये 8 बार में कट रहा है ना, ये 9 बार में कट रहा है, ये कितना 12 बार में कट रहा है। ठीक है, अब बोलेंगे लाभ का रेशियो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, 9 चक कितना हो जाएगा 36, भारतीय कितना हो जाएगा 36। इस तरह से लिख लिए। अब पूछ क्या रहा है, कुल लाभ का लगभग कितना भाग सी को प्राप्त होगा। कुल लाभ में का लग गया, हम लोग पहले कंसेप्ट सीखे हैं रेशियो में कि जिसमें का अथवा से लग जाता है उसको नीचे रखते हैं, बाकी को ऊपर लग। तो कुल लाभ में का लग गया, मतलब कुल लाभ यहाँ पर ये लाभ का रेशियो है, और कुल लाभ का रेशियो इस सबको जोड़ने के बाद होगा नहीं। तो ये 36 36 72 हो गया, 72 और ये 40 और जोड़ लीजिएगा, तो 72 में 40 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 11, 112 हो जाएगा। तो कुल लाभ को नीचे रख लेंगे, है ना। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसका ज़्यादा काम तो है नहीं। कुल लाभ अर्थात कुल लाभ को नीचे रखना है और ऊपर सी का भाग लिखना है। आप परसेंट में ऑप्शन दे रहा है इसलिए 100 से गुना कर लेना। इतना चीज़ कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाए। कुल लाभ बोले कि 112 हो रहा है तो 112 नीचे लिख लेंगे, सी का भाग लिख लेंगे, तो सी का 36 है तो 36 ऊपर और गुना 100 लिख लेंगे, है ना। ये देख लीजिए कट रहा है, किससे कौन कट रहा है, तो 4 के पहाड़ा से ये कट रहा है, 9 चक 36, 4 के पहाड़ा से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में, 8 चक 32, है ना। ये हो गया, इससे ये भी कट जाएगा, ये 7 बार में, ये कितना बार में कट जाएगा 25 बार में। जब इसको गुना करेंगे 25 9 हो जाता है 225/7, है ना। इतना परसेंट इसको भाग देंगे तो 7 या 21, 3 बार में 21 हो गया, है ना। 15, 7 दूना 14, लगभग पूछ रहा है इसलिए 32% ही इसका आंसर हो जाएगा, लगभग में, लगभग
तो हम लोग का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। तो कंसेप्ट समझे, क्या करना है हम लोग को, पूंजी भी लिख लीजिएगा, समय भी लिख लीजिएगा, फिर ये दोनों पूंजी गुना समय कर लीजिए। लाभ का आप रेशियो प्राप्त किसी तरह से कीजिए। अगर लाभ का रेशियो प्राप्त करना जान गए, जैसे यहाँ हम लाभ का रेशियो प्राप्त किए हैं, तो लाभ का रेशियो प्राप्त कर लेंगे, जो पूछेगा उसको निकालना आसान हो जाएगा। इतना सारा चीज़ बताए, थोड़ा और इसको शॉर्ट कर देते हैं, वो भी देखिए, है ना। एग्ज़ाम में रहेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो एग्ज़ाम में देखिए हम क्या बोले हैं कि पूंजी तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है इसमें लिखा हुआ। तब पूंजी अभी हम लिख रहे हैं, पूंजी लिख रहे हैं, जीरो को इग्नोर कर लीजिएगा, चाहे प्रश्न में ही काट लीजिएगा। ये जीरो 3 3 है, ख़त्म हो गया। ये 40 45 60 5 के पहाड़ा में तो ये सब आता है ना। तो ये 8 लिखेगा डायरेक्ट, यहाँ कितना लिखेंगे 8। यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 है तो 9, और वहाँ 60 है तो कितना लिखेंगे 12। पूंजी का रेशियो लिखा गया। पूंजी गुना समय साथ में साथ करेंगे, गुना समय कर देंगे, तो समय से गुना कर लीजिए साथ ही में यहीं पर। तो यहीं पर गुना कर रहे हैं, पूंजी लिख लिया, अब समय से गुना कर रहे हैं सब में। किससे गुना कर रहे हैं, समय से कर रहा है। समय एगो 5 महीना है, दूसरा 4 महीना, तीसरा 3 महीना। तो ये पूंजी गुना समय कर दिया, अर्थात अब ये पूंजी गुना समय नहीं रहा, ये लाभ का रेशियो कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, लाभ का रेशियो। तो लाभ का रेशियो निकल गया। तो लाभ का रेशियो हो गया कितना, 8 5 40, 9 6 36, ये भी 36। तो ये हो गया लाभ का रेशियो। अब पूछ रहा है कुल लाभ का कितना, कुल लाभ का लगभग कितना भाग सी को प्राप्त होगा। तो कुल लाभ में का लग गया, उसको नीचे, सी का भाग ऊपर, परसेंट में बदलना है, 100 से गुना। ये तो गुना कट कुट किए हैं, वो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है ना, बारीकी से समझिएगा। 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000 तथा 10,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में कहने का मतलब हुआ व्यापार 1 वर्ष चला। 3500 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना हुआ। लाभ हुआ है क्या 3500 रुपया, उसमें बी का बताना है कि 3500 में कितना लाभ बी को प्राप्त होगा, तो वो निकालना है हमको। ठीक है, तो अभी क्या बोले, सबसे पहला काम होगा पूंजी लिखना, फिर समय लिखना, फिर लाभ का रेशियो प्रकट करना। तो लाभ का रेशियो निकालना है, फिर लाभ का यहाँ निश्चित राशि दिया हुआ है, तो लाभ का तुलना लाभ से कर लेंगे, जो निकालना है उसका गुना कर लेंगे। चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ए बी सी, पहले क्या लिख रहे हैं हम लोग, पूंजी लिख रहे हैं। पूंजी लिख रहे हैं तो पूंजी यहाँ 26,000, 34,000, 10,000 है। हम बोले हैं कि जीरो अगर कॉमन है तो उसको हटा दीजिए। तो जीरो तीनों में कॉमन है ना, तीनों में क्या 3 जीरो कॉमन हटा दिए। तो यहाँ 26, 34, 10 बचा। उसको भी काट सकते हैं, 2 के पहाड़ा से 26 को काटिएगा, 26 को काटिएगा तो कितना बचेगा, 13 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 5। तो ये डायरेक्ट पूंजी वही लिखिएगा जो कट के आएगा, 13, 17, 5। ये पूंजी आपका लिखा गया। कहे कि यहीं पर समय का गुना इसी लाइन में कर लीजिए, गुना समय कर रहे हैं। तो देखिए समय करा है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में कहने का मतलब कि 1 वर्ष तक व्यापार चला। तो 1 वर्ष समय हो गया, टी हो गया कितना 1 वर्ष। तो समय से गुना करना, अर्थात 1 से सब में गुना कर लिए। तब पूंजी था, समय से गुना कर लिए तो लाभ हो गया। पूंजी था, समय से गुना कर लिए, लाभ हो गया। पूंजी समय, लाभ हो गया। अर्थात ये लाभ का रेशियो हो गया। पूंजी गुना समय, ये क्या चीज़ का रेशियो हो गया, ये लाभ का रेशियो हो गया। तो लाभ का रेशियो आ गया। अब कह रहा है क्या कि वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपये के कुल लाभ, 3500 रुपया कुल लाभ प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है, 3500 रुपया कुल लाभ प्राप्त हो रहा है। और रेशियो में हम लोग का कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, तो देखिए ये 13 है, ये 17 है, ये 5 है। सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 18, 17 दूना 34, 1 35 है ना। जोड़िएगा तो कहिएगा कि रेशियो में तो 35 लाभ प्राप्त हो रहा है। निश्चित राशि में कुल लाभ 3500 प्राप्त हो रहा है और रेशियो में कुल लाभ हो रहा है 35 प्राप्त। तो निश्चित राशि का तुलना बोले हुए हैं, रेशियो में पढ़ाए थे उसमें कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जो ज्ञात करना उसको गुना। तो निश्चित राशि है लाभ का, तो रेशियो में लाभ है 35, उससे तुलना कर लिए। तुलना का मतलब भाग, जो ज्ञात करना है उसको गुना कर लेंगे। बी का भाग कितना होगा, बी का
का रेशियो देख लीजिए, बी का 17 है इसलिए 17 से गुना कर लीजिए। इसमें ए का भाग पूछता 13 से गुना यहाँ करते है ना, सी का भाग पूछता 5 से गुना करते, जो पूछेगा वो निकल जाएगा। तो हम लोग का ये इससे ये कट गया कितना बार में, 100 बार में, तो 17 पर 00 अर्थात 1700, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, करा ए बी तथा सी तीन साझेदार समान पूंजी, पूंजी इसमें समान है, सबका बराबर बराबर है, एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, लेकिन वे क्रमशः 6, 9 तथा 12 महीने तक व्यापार में रहते हैं। यदि कुल लाभ 72,000 रुपये हुआ हो तो उसमें बी को कितना लाभ प्राप्त होगा, या बी को कितने रुपए मिले होंगे। चलिए तो देखिए, पहला काम क्या लिखना है, ए बी सी तीन आदमी है, तीन व्यापार है, साझेदार हो गया। अब क्या करना है, पूंजी लिखना है। पहले लिखेंगे पूंजी ना, पूंजी लिखिए, तब पूंजी कर रहा है समान पूंजी। समान पूंजी का मतलब हुआ 1:1:1। ए भी 1 लगाया होगा, ए भी 1, सब 1 लगाया, अर्थात बराबर बराबर लगाया, समान लगाया। अब कह रहा है वे क्रमशः 6, 9 और 12 महीने तक व्यापार। पूंजी लिख लिया, अब समय लिखना है, समय लिख लीजिए। तो समय हो गया ये 6 महीना तक, ये 9 महीना तक, ये 12 महीना तक। तो पूंजी गुना समय लिख लीजिए। अब यह क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये लाभ के रूप में कन्वर्ट हो गया। अभी पूंजी गुना समय लाभ हो गया, ये लाभ का रेशियो लिख रहे हैं। कट रहा है तो काट लीजिए, कट रहा है ये 3 के पहाड़ा से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 2:3:4 हो गया, है ना। अब कह रहा है यदि कुल लाभ 72,000 रुपये हुआ हो तो ये 72,000 कुल लाभ है, निश्चित राशि है, इसको निश्चित राशि कहेंगे, है ना। और निश्चित राशि 7200 रुपया कुल लाभ का है। तो निश्चित राशि जब लाभ का है 7200, तो तुलना भी किससे, रेशियो में देखेंगे लाभ कुल कितना हो रहा है। तो रेशियो में कुल लाभ हो रहा है, देखिए 4, 3, 7, 2, 9, रेशियो में तो कुल लाभ 9 हो रहा है। यहाँ निश्चित राशि में प्रश्न में दे रहा था 72,000 हो रहा था, यहाँ 9 हो रहा था। तो 9 से तुलना निकालना है, उसका गुना, तो निकालना है बी को कितना मिलेगा, तो बी को रेशियो में 3 मिल रहा है, तो 3 से गुना। अगर इसी में पूछता कि ए को कितना मिला तो 2 से यहाँ गुना करते, सी को कितना मिला तो 9 से गुना करते, हम लोग का आंसर आ जाता। तो चलिए काट लीजिए, 3 से इसको काट लीजिएगा 3 बार में, और इसको भी काट दीजिए, 3 से कटेगा ये कितना बार में, 2, 4, 24 बार में। तो 2400 रुपया क्या हो जाएगा, 24,000 रुपये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे, है ना। ये आज हम लोग का पहला क्लास है, इसलिए आज थोड़ा कंसेप्ट भी है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, फिर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। फिर कल से हम लोग 3-4 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करते चलेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्वेश्चन भी सीखेंगे। और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए और देखते रहिए इस चैनल को।